ऐसा में झुकेगा, फजर में झुकेगा। जब झुकेगा तो दुनिया कहेगी सुनो महबूबुल औलिया का नाना करबो पला में, तलवार की छाव में, तीर की बरसात में, तलवार की आंधियों में सजदा करके गुलामों को बता दिया है हुसैन ये कलीमी गुलाम आपका है। आप तलवारों की छाव में सजदा किया है, ये कलीमी गुलाम जोहर में सजदा करेगा, असर में करेगा, मगरिब में करेगा, ऐशा में करेगा, फजर में करेगा। आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, बड़ा अफसोस है आप मुरीद हो गए हैं। मुरीद का मतलब क्या हुआ? मुरीद का मतलब नारा लगा देने से हजरत खुश हो जाएंगे, नजराना देने से खुश हो जाएंगे। दोस्तों कोई और हजरत है, बहुत पीर को आपने देखा है, फसलीपुर को, फसली पीर को आपने बहुत देखा है। और आसपास आज के पीरों के आसपास बैठने वाला अमीर होता है, मालदार होता है, सरमायादार होता है, दौलतमंद होता है। बम्बे के बड़े बड़े ताजिर आगे और पीछे पीरों के करते हैं। पीरों की नजर उन अमीरों पे होती है या उनके जेब पे होती है या तिलजोरी में होती है। मगर खुदा की कसम अगर अल्लाह ने तुझे दिल दिया है, आंखें दी है, तो मैं बताना चाहता हूँ हुजूर मसरूर मिल्लत को भी आपने देखा है, कुछ लोग दुल्हानिया को भी देखा है, और आप महबूबुल औलिया को देख रहे हैं। कोई माई का लाल हमें बताए कि अमीरों को नवाजते देखा है? नहीं, महबूबुल औलिया है। बिल्डिंगों पे जिस तरह से सूरज की रोशनी पड़ती है, उसी तरह से गरीबों की झोपड़ी पे रोशन पड़ती है, उसी तरह से महबूबुल औलिया हुजूर मौजूद कलीमी के नजदीक महलों वाला भी उसी तरह है, झोपड़ी में भी रहने वाला उसी तरह। ऐसा पीर कोई है तो ला, है कोई पीर ला। बड़े बड़े पैसे वाले यहां बैठे हैं, आओ जरा सा कदमों में। नहीं, इनके कदमों में मैं देखा रोता हुआ, इनके कदमों में देखा बिलखता हुआ, इनके कदमों में देखा यतीमों को, इनके कदमों में देखा बेबसों को, इनके कदमों में देखा बेकसों को, इनके कदमों में देखा किसी के पास सहारा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत दुनिया में पी रहे हैं जो अमीरों पे निशाना डाल रहे हैं, अमीरों पे बटन टिप रहे हैं, अमीरों के मालों को इकट्ठा कर रहे हैं। मगर महबूबुल औलिया, दोस्तों महबूबुल औलिया जिन्हें मौजूद कलीमी कहते हैं, ये वो पीर है, वो पीर है। अमीर तो अमीर है, मगर जब इनकी निगाहें करम उठती है तो यतीमों की तरफ, गरीबों की तरफ, बेबसों की तरफ, बेकसों की तरफ, फुटपाथ पे रहने वालों की तरफ, और नजर ऐसी उठती है जब निगाह डालते हैं तो आखिरत भी संवर जाती है, दुनिया भी संवर जाती है। आज गौर करो नौजवानों, तुमसे करो, आज ऐसा मजमा साबित कर दो, ऐसा जलसा साबित कर दो कि पूरी दुनिया तुझे देखेगी कि पीर हो तो मौजूद कलीमी जैसा, मुरीद हो तो आप जैसा। मैं पूछना चाहता हूं, मैं मुसलमानों, अगर आपका पीर नमाजी नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा कि नमाज पढ़ो। मगर दोस्तों ठंड है, सफर में रात भर सरकार जागते, फजर की नमाज इमाम से पहले जाग जाते। इमाम बाद में मस्जिद में हजरत पहुंचते हैं, मौलाना बाद में पहले हजरत पहुंचते हैं, कारी बाद में पहले हजरत पहुंचते हैं, मुफ्ती बाद में पहले हजरत पहुंचते हैं, मुअज्जिन बाद में पहले हजरत पहुंचते हैं, नमाजी बाद में पहले हजरत पहुंचते हैं, हाजी बाद में पहले हजरत पहुंचते हैं, मुजाहिद बाद में पहले हजरत पहुंचते हैं। मैं बताना चाहता हूँ तेरा पीर कहता नहीं है, इशारा तेरा इशारा कि मुरीद
वही होता है जो पीरों के किरदार को अपना ले, गुफ्तार को अपना ले, जबान को अपना ले, कैरेक्टर को अपना ले, लिबास को अपना ले। सुनो, पीर के रंग में जो रंग जाता है तो उसकी नमाज कदा नहीं। सरकार यहां बैठे हैं। नौजवानों, सजदा तुम्ही को करना है, आगे तुम्ही को बढ़ना है। क्यों? महबूबुल औलिया इंजन है, इंजन। डब्बा हो डब्बा, और इंजन से के साथ वही डब्बा मुंसलिक होगा, वही मदीना तय करेगा, वही बगदाद तय करेगा, वही अजमेर तय करेगा, वही दिल्ली तय करेगा, वही कटरा से जब ट्रेन खुलेगी इंजन चलेगा। अगर उस डब्बे में वही बैठेगा जो हकीकत में कलीमी होगा, और जो कलीमी होगा वो हाथ भी गुनाहों से पाक, जबान भी गुनाहों से पाक, पैर भी गुनाहों से पाक, आंख भी गुनाहों से पाक। इस्लाम के साथ आते हम महबूबुल औलिया के हाथ इसलिए बिक गए हैं, अब इनके कदमों में आ गए हैं, बाबा इनके कदमों में आ गए हैं। अब हाथ वो हाथ है, अब वो हाथ पहले वाला नहीं है, अब आंख पहले वाली नहीं है, कान पहले वाला नहीं है, जबान पहले वाली नहीं है, पैर पहले वाला नहीं है। अरे जिस पहले वाला था निकाहे कलेमी पड़ गई है, अब सब में ताजगी आ गई है। आज सुभान अल्लाह, मैं पूछ रहा हूं, हुजूर मसरूर अहमद कलीमी रहमतुल्लाह अलैह जलसा भी अटेंड कर रहे हैं। चंद लम्हे के लिए उन्हें सोना भी है, और चंद लम्हे के लिए सोना जिस्म को आराम के लिए नहीं, तहज्जुद की नमाज के लिए, तहज्जुद की नमाज के लिए। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप सोचते हैं सरकार को नजराना आप देते हैं, ये रोज नजराना सरकार बांटा करते हैं, रोज नजराना बांटा करते हैं। दौलत क्या है मियाँ, वक्त आएगा तो तुम सदका ले सकते हो, ज़कात ले सकते हो, खैरात ले सकते हो, अतिया ले सकते हो, फितरा ले सकते हो, मगर ये उसकी औलाद है, ये ज़कात देंगे, खैरात देंगे, सदका देंगे, अतिया देंगे। ये खानदान तो वो है जब देने पे आए तो अस्कर का सर दे दिया, कासिम का सर दे दिया, और का सर दे दिया, अब्बास का सर दे दिया, अली अकबर की जवानी दे दिया, अस्कर का बचपना दे दिया, और मोहम्मद का सर दे दिया। वक्त आया तो इनके नाना हुसैन करबला में सर दिया इस्लाम। दोस्तों, अभी सरकार मौजूद है, मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि फकीर जब तक बोले सरकार रुके। खुदा की कसम आज इनकलाब आने वाला है। मुसलमानों ने देख रहे हो शामियाना, लाखों रुपया से ज्यादा खर्च लगा। क्यों? ये मुफ्ती इकरामुल साहब के लिए नहीं लगा है, मौलाना अजहरुल कादरी के लिए नहीं लगा है, बंगला जबान का खतीब मौलाना अस्माउल हक के लिए नहीं लगा है, शायर हिंदुस्तान जनाब अजमत रजा भागलपुरी के लिए नहीं लगा है। मेरे सरकार महबूब औलिया अगर बैठे हैं तो शामियाना मौजूद है, माइक मौजूद है, लाइट मौजूद है, दरी मौजूद है, स्टेज मौजूद है। जहां हजरत का उठना हुआ शामियाना समेट दिया जाएगा, माइक समेट दी जाएगी, बत्ती बुझा दी जाएगी, कुर्सी रख दी जाएगी, दरी समेट दी जाएगी। पता क्या चला? हुजूर महबूबुल औलिया मसूद कलीमी जब कदम रखते हैं तो शहर बन जाता है, कदम समेटते हैं तो दोस्तों सब जब कदम रखते हैं तो शहर बनता है, कदम समेटते हैं तो गुलदस्ता। इनके तलवों की धुआं तो दूर की बात है, ये जिस सवारी पे सफर करते हैं उन सवारी का खून
उनके कदमों के नीचे की धूल अगर मिल जाए तो मैदान महशर में कहोगे मौला तो मेरी इस धूल की बरकत से मेरी शफाअत फरमा। पहचानो, पहचानो, भले आपकी मां है तो खातूने मालदा होगी, आपकी माँ खातूने बंगाल होगी, आपकी माँ खातूने हिंदुस्तान होगी, मगर नोट करो ये जो बैठे हैं महबूबुल औलिया, इनकी माँ खातूने हिंदुस्तान नहीं है, खातूने अरब नहीं है, खातूने शारजा नहीं है, खातूने अमेरिका नहीं है, खातूने मक्का नहीं है, खातूने मदीना नहीं है। अरे हम सब की माँ, पूरी दुनिया की माँ खातूने दुनिया है। और मशरूर मियाँ की माँ, मसूद मियाँ की माँ खातूने दुनिया नहीं, खातूने मक्की नहीं, खातूने मदनी नहीं, खातूने अरबी नहीं, इनकी माँ खातूने जन्नत है। इनका रुतबा समझो। और मैं जो कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी है, नौजवानों ने मेरे पास आए थे, हमारे दोस्त मुजीबुर रहमान साहब, ये भी दर्द भरी आवाज में, उस शख्स की भी नमाज कदा नहीं होती, मक़सद इल्म व अदब, निगाहे मसूद कलीमी का परवरदा और करम फरमा, कदमों में लेट पोट करने वाले मसरूर मिल्लत के, जो एक शरीयत का पहाड़ लेकर 55-56 मदारिस को नजर में रखे हुए है। मुफ्ती इकरामुल ने भी फैसला किया मौलाना अजहरुल कादरी गुफ्तगू ऐसी हो ताकि उस गुफ्तगू पे अमल की जाए, ताकि हम सर झुकाए नहीं, हर कलीमी सर उठाकर चले। आज बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कलीमी है, शर्म आती है, नमाज नहीं पढ़ता, मगर दोस्तों आपका पीर है, ठंड का जमाना, ये रात भर जागते हैं, आप लाइन में लगे रहते हैं, कहते बड़ी मुश्किल होती है मुलाकात करने में। आपने कभी सोचा आप तो 10 आदमी से मुसाफा करेंगे, दोनों हाथ आपका भारी हो जाएगा। बोलो रोज 10,000 आदमियों से ये मुसाफा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 10,000 से मुसाफा भी फरमाते हैं, 10,000 की फरियाद भी सुनते हैं, 10,000 पे निगाहे करम भी रखते हैं। आपने एक लम्हे के लिए सोचा जो 10,000 से मुलाकात करे, वाज़ो नसीहत करे, उसकी इस्लाह करे, इन्हें वक्त मिलता कैसे है? जो ये जोहर अदा कर लेते हैं, असर अदा कर लेते हैं, मगरिब अदा कर लेते हैं, इशा अदा कर लेते हैं, तहज्जुद अदा कर लेते हैं, वतर अदा कर लेते हैं। ऐसे पीर पे नाच करो। अरे तुम्हारा पीर वो है जो बड़े बड़े पीर का नवासा है, मीरों के मीर का नवासा है। अरे जब तुम्हारा पीर ऐसा है तो बड़े पीर कैसा होगा? दोस्तों, और बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूं। मुसलमानों सोचो जरा, आप कलकत्ता गए हैं, दिल्ली, बम्बे, जुमा का दिन है, कलकत्ता की मिसाल ले लो, जकरिया स्टेट ट्राम लाइन है, बस लाइन है, बंद है, राइफलधारी पहरा दे रहा है। पूछा नो एंट्री क्यों कर दिया? बस क्यों नहीं जा रही है? ट्रक क्यों बंद है? बस क्यों बंद है? जीप क्यों बंद है? बाइक क्यों बंद है? तो दोस्तों राइफलधारी कहेगा मौलाना तुझे मालूम नहीं है, ये शहर में कोई नेता नहीं मरा है, कोई लीडर नहीं मरा है, कारफी नहीं है, फिर नो एंट्री क्यों किया? तो पुलिस कहेगी तुझे मालूम नहीं है, आज जुमा का दिन है, जुमा। कल जुमा हो गया तो क्या मतलब? नो एंट्री, बस बंद, ट्रक बंद, जीप बंद, छोटी बड़ी गाड़ी बंद। कहा आज जुमा है
तो कहा जुमा से रोड बंद होने का मतलब, कहा जब मुसलमान आज जुमे के लिए घरों से निकलेगा और मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी तो सड़कों पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ेगा। ऐ नबी नगर का गैर मुसलमानों, हफ्ता में मुसलमान जुमा में निकल जाए तो भारत की सारी सड़कों पे तेरा कब्जा हो जाता है। ईद में निकल जाओ तो अब्दुल्ला मैदान पे तेरा कब्जा, दिल्ली पे तेरा कब्जा, बम्बे की सड़कों पे तेरा कब्जा, कलकत्ते की सड़कों पे तेरा कब्जा, इंदौर की सड़कों पे तेरा कब्जा, हैदराबाद की सड़कों पे तेरा कब्जा। जुमे में निकलो तो हिंदुस्तान की तमाम शहरों पे तेरा कब्जा। काश के जोहर में निकला होता, असर में निकला होता, मगरिब में निकला होता, ऐशा में निकला होता, फजर में निकला होता तो कल भारत तेरे कब्जे में था, आज भी भारत तेरे कब्जे में होगा। भारत आज भी तेरे कब्जे में होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप सोच रहे हैं सरकार यहां मौजूद है, मैं बोलता नहीं हूं, इन्होंने निगाहों से भी पिलाया है, कदमों में सुलाया है और आज आलम इस्लाम में खिदमत करने का मौका इन्होंने अता कराया है। दोस्तों, रोटियां जो मिल रही हो, सदका मिल रहा है, इन्हीं के खानदान का सदका आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सारी दुनिया खाती है। आज आपने सिर्फ इनको पीर समझा है, मगर ये नहीं समझा इनके नाना कौन है, आपने नहीं समझा इनकी नानी कौन है, आपने नहीं समझा इनका बाबा कौन है, आपने नहीं समझा इनकी मां कौन है, आपने नहीं समझा इनका खानदान कौन है। अगर समझ लिए होते तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, करबला में हुसैन सजदा किया, आदम ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया, मूसा ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया, नूह ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया, ईसा ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया, उमर ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया, उस्मान ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया, अबू बकर ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया, अली ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया, कुतुब ने सजदा किया, सजदे से सर उठा लिया, फरिश्ते ने सजदा किया, सजदों से सर उठाया, पूरा गिलमा ने सजदा किया, सजदों से सर उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, 61 हिजरी में मसूद मिल्लत का नाना हुसैन करबला में सजदा किया तो सजदा करते हुए अपनों ने भी देखा है, गैरों ने भी देखा है, मलाइका ने भी देखा है, हिलमा ने भी देखा है, फरिश्तों ने भी देखा है, सबने हुसैन को सजदा करते देखा है, मगर सजदा से सर उठाते किसी ने नहीं देखा है। मुसलमानों, जो सजदा करते सब देखा, सजदा से सर उठाते हुए कोई नहीं देखा, वो कोई और नहीं है, मसूद कलीमी का नाना। आज मुसलमानों, मैं कहता हूं, हमारे खुतबा भी सोचते हैं नमाज का बहुत छेड़ोगे तो ये खुश्क उन्वान है, नारा नहीं लगेगा। अबे नारा से मतलब नहीं है, खुदा की कसम आज हमें उम्मीद है कि आज यहां से निगाहों में महबूबुल औलिया को गवाह बनाएगा और फजर से नमाजी हो जाएगा, नमाजी हो जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, नहीं, आप जिंदा नहीं है। आप पूछेंगे कैसे, तो आइए, इन्हीं की घर की बात सब कहता है, मुफ्ती इन्हीं की घर की बात कहता है, आलिम इन्हीं की घर की बात कहता है, हाफिज इन्हीं के घर की बात करता है, प्रोफेसर इन्हीं के घर की बात करता है, अदीब इन्हीं के घर की बात करता है, मुफक्किर इन्हीं के घर की बात करता है, मुबल्लिग इन्हीं के घर की बात करता है। इनके घर नाजिल हुआ कुरान, इनके घर आए जिब्राइल। पहचानो, इन्हें पहचानो। बहुत सारे टावर लगे हुए हैं और बोल रहा हूं वज़ीरुल क़ादरी भारत में नस्र हो रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी गुफ्तगू को कैच करो, तौलो, टटोलो। अबे जो औलादे रसूल के कदमों में गर्दन रख दे और उसके दस्तरखान के टुकड़ों पे पले,
दुनिया उसे खरीद नहीं सकती है, दुनिया उसे ललकार नहीं सकती है। वो तो कहेगा, मसूद मिल्लत ने अपने गुलाम को ऐसा बना दिया है, हिंदुस्तान के हर महाज पे कहेगा, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जब तक सरकार है तब तक आप है, सरकार है शामियाना है, सरकार है कुर्सी है, सरकार है माइक है, सरकार है लाइट है, सरकार है वलमा है, सरकार है शायर है। जब तक है ये गुलशन है गुलशन, और सरकार स्टेज से कदम नीचे कर दिया, याद रखो पल भर में सब सिमट जाएगा। इसलिए मुसलमानों, हम उनसे भी कहते हैं जब आया करो इनसे मिलने तो बावजू आया करो, आगे से ना गुजरा करो। इनके यहाँ आकर सांस भी लोगे तो बेअदबी। आप पढ़ा नहीं है, पढ़े होते तो मालूम होता इनका घराना कैसा है, इनका खानदान कैसा है। दोस्तों, इनके बाबा और दादा कैसे हैं, इनके नाना और नानी कैसी है। मुसलमानों आओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर जिंदा हैं तो सबूत दे। और आइए मैं ले चलता हूं खानका में। 200 बरस हो रहा है मुफ्ती अकरमुल हक साहब जो बुखारी शरीफ के आते हैं हिंदुस्तान में, 200 बरस या 250 बरस। हिंदुस्तान में पहले बुखारी शरीफ, मिशकात, जलालैन मदरसा नहीं था। ये 200-300 वर्ष का म्यार है, मदरसा है मदरसा। आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया कौन? बुखारी शरीफ भारत में बाद में आए, मुस्लिम बाद में, तिरमिजी बाद में, फिक़ह बाद में, नौ बाद में, ये सारी किताबें बाद में आई है। 200-300 बरस से पुराना कोई मदरसा नहीं है। इस्लाम कहां से फैला? इन्हीं खानका से फैला, इन्हीं बुजुर्गों से फैला, इन्हीं की तबलीग से फैला, इन्हीं की तहरीक से फैला, इन्हीं की तकरीर से फैला, इन्हीं की सूरत से फैला, इन्हीं की सीरत से फैला, इन्हीं के किरदार से फैला, इन्हीं के गुफ्तार से फैला, इन्हीं के मिजाज से फैला, इन्हीं की फिक्र से फैला, इन्हीं के सोच से फैला, इन्हीं के अमल से फैला। दोस्तों, ए लड़का बैठो बैठो, अरे मौत आ जाए इनके सामने तो खुदा की कसम कह रहा हूं फरिश्ते भी रश करेंगे। मौत हमारी इधर उधर नहीं हुई, औलादे रसूल के कदमों में। जब कदम में मौत हो जाए और मुनकर नकीर सवाल के लिए आए, कौन हो? कुर्बान जाओ। इनके नाना कहेंगे ये मेरे नवासे का गुलाम है, इन्हें रहने दो, रहने दो। कुछ है लोग जहन के कि वली के पास क्या है। हम बताना चाहता हूं वली के पास क्या है। आपके क्षेत्र का जो विधायक है पूरे क्षेत्र पर उसका धाक जमा है, एमपी पूरे जिले पे उसका धाक है, कब्जा है। ममता बनर्जी पूरे बंगाल पे काबिज है, पीएम मोदी भारत पे काबिज है, भारत पर। उसका दोस्त भी भारत पे काबिज है। मैं कहना चाहता हूं ये जमीन किसकी है? अल्लाह की है। आसमान अल्लाह का, अर्श अल्लाह का, फर्श अल्लाह का, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का। और जो वली अल्लाह का हो जाता है सब पर उसका कब्जा हो जाता है, सब पर उसकी हुकूमत हो जाती है। ये अल्लाह के दोस्त हैं जो हमारे बीच जलवागर है। मैं कह ये रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, आओ, एक अल्लाह के वली कामिल है जिन्हें हजरत अल्लामा शिबली के नाम से दुनिया जानती भी है, मानती भी है, पहचानती। दो आलिम दीन है, अहले इल्म भी है, अहले दिल भी है। दोस्तों, दोनों मिलने जा रहे हैं एक वली कामिल से। मुसलमानों सोचो जरा,
गौर करो, एक आप है, जब यहाँ की घंटी लगती है तो चाहे ट्रेन में रहता हूं तो खड़ा हो जाता हूं, बस में हूं खड़ा, प्लेन में हूं खड़ा। ये आवाज कहां से आई? काश के यही आवाज करबला वाले आवाज देते तो अजहरुल कादरी नानपुरी दौड़ जाता, मगर ये करबला वालों का नवासा आवाज दिया है। बैठ के गुफ्तगू करोगे तो कहीं बेअदबी ना हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अगर खून आ जाए वलिये कामिल का, औलादे रसूल का, तो बाअदब बैठ जाओ और फिर उनसे कलाम करो। यही अदब का माहौल है, और जहां अदब है वही ईमान है। दो अहले इल्म है, अहले दिल है, अल्लामा शिबली से मिलने गए। कुछ दूर गए तो एक चौराहे पे दो बिल्ली आपस में बात कर रही है कि अल्लामा शिबली का रात इंतकाल हो गया। गौर करेंगे, हमें भी आता है इनकलाबी तकरीर करना, मगर दोस्तों आज जो गुफ्तगू दे रहा हूं, मेरा मरकज खानदाने कलीबी कोई खरीद नहीं सकता है। खानदाने कलीबी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। खानदाने कलीमी को कोई रोक नहीं दिखा सकता है। इसलिए खानदाने कलीमी वो है ये जो यजीद के गुरूर को करबो पला में चकनाचूर कर दिया। आज के यजीद तो ये तूफान की तरह ये भागेंगे। मुसलमानों, आज जो मौसम बरसात देख रहे हो, ठंड देख रहे हो, गर्मी की हरारत देख रहे हो, खेतियों में हरियाली देख रहे हो, ये किसी और का सदका नहीं है, खानदाने मुस्तफा का सदका है, खानदाने रसूल का सदका है, खानदाने फातिमा का सदका है, खानदाने कलीमी का सदका है, खानदाने हुसैन का सदका है जो हमारी आबादियों में खेती लहला। ये दोनों गए, रास्ते में बिल्ली बात कर रही है। क्या बात कर रही है? अल्लामा शिबली का रात इंतकाल हो गया। अल्लामा शिबली का रात इंतकाल हो गया। एक ने दूसरे ने सुना, दोनों रुक गए और रुक कर कहा, बिल्ली क्या कह रही है? कहा अल्लामा शिबली का इंतकाल हो। कहा मैंने भी सुना। तो ऐसा करो, जब उनका इंतकाल हो गया घर चलो वापस। तो दूसरे साथी ने कहा नहीं, हजरत से मिलने का इरादा घर से निकल चुका हूं, चले। अब हजरत का विसाल हो गया है, जनाजा मिल जाएगा तो जनाजा पढ़ लूंगा, जनाजा नहीं मिला तो उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ के फैज़ो बरकत तो हासिल कर लूंगा। अब ये दोनों चले हैं, रास्ते में बिल्ली ने पैगाम दिया है कि अल्लामा शिबली का इंतकाल हो गया है। ये दोनों अहले इल्म भी है, अहले दिल है, खानका में पहुंचे हैं। तो अल्लामा शिबली को तो मरा हुआ पाना चाहिए था, अल्लामा शिबली की लाश पड़ी रहनी चाहिए था, अल्लामा शिबली का जनाजा रहना चाहिए था, अल्लामा शिबली कफन में लिपटे होना चाहिए था, अल्लामा शिबली को अतर मले हुए सोना चाहिए था। मगर कुर्बान जाओ, ये दोनों मेहमान पहुंचे हैं तो अल्लामा शिबली का जनाजा नहीं है, अल्लामा शिबली कफन पहने नहीं है, अतरों में बसे नहीं है, कापूर मले नहीं है, गुसूल नहीं है, जनाजा नहीं है, बल्कि अल्लामा शिबली हजारों मुरीद के बीच खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत बयान कर रहे हैं। ये जब दोनों देखे तो देखते रह गए, होठों का तबस्सुम रूठ गया, माथे पे गम की लकीरें छा गई, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। रास्ते में बिल्ली इनके मरने की खबर दी है, मगर मरना तो दूर की बात है, ये कुर्सी पे बैठकर अपने मुरीदों को वाज़ो नसीहत कर। ये दोनों सोचा और उनकी पेशानी पे जो तहरीर थी अल्लामा शिबली ने पढ़ लिया। कहे आने वाले अहले इल्म, है आने वाले अहले दिल, क्यों सोच में पड़ गए हो, क्यों फिक्र में पड़ गए हो, सन्नाटा क्यों छा गया?
खामोश क्यों हैं? कहा हुजूर आपके मरने की खबर बिल्ली ने हमें रास्ते में दी है, मगर आपको मरा हुआ पाना चाहिए था, आप जिंदा जावेद है। मुरीदों में खिताब फरमा रहे हैं, मुरीदों के कल्ब को मनव्वर मुजल्ला कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बिल्ली झूठ बोली है। ए नबी नगर के गैर मुसलमानों, अल्लामा शिबली फरमाते हैं, ए आने वाला मेहमान, तूने जो सुना है वो सच सुना है। बिल्ली ने जो मेरे मारने की खबर की है वो सच की है, सच। का हुजूर सच है तो लाश होना चाहिए ना, मजार होना चाहिए ना, जनाजा होना चाहिए ना, कफन में होना चाहिए ना, कापूर मला हुआ होना चाहिए ना, अतरों में बसा होना चाहिए ना, मगर आप जिंदा है, जिंदा। नबी नगर के गैर मुसलमानों, यही पॉइंट की कड़ी आपके पास है। वली कामिल का वास्ता दे रहा हूं, रोशन जमीर का वास्ता दे रहा हूं, महबूबुल औलिया का वास्ता दे रहा हूं। मुसलमानों आज इनके सामने तौबा कर लोगे तो खुदा की कसम कह रहा हूं कि जैसे आज माँ के पेट से कोई बच्चा पैदा हुआ है उसी तरह उसी के मानिंद हो जाओगे। तो मैं कहना चाहता हूं तौबा करो तो फातिमा के लाल के सामने कर लो, गुनाहों से बचने का वादा करो तो फातिमा के शहजादे के सामने कर लो, ताकि कल कयामत के दिन ये भी गवाह हो जाएंगे, मौला ये तेरे बंदों ने ये मेरी अदालत में अपने गुनाहों से तौबा किया है। मौला इनके कल्ब को मनव्वर कर दे, दिल को मनव्वर कर दे, रूह को मनव्वर कर दे, कब्र को मनव्वर कर दे, पुल सरात को आसान कर दे, मैदाने महशर की गर्मी से मुश्किलात से इन्हें बचा दे। दुआ कबूल होगी। अल्लामा शिबली फरमाते हैं, गौर करो, बिल्ली जो रास्ते में मेरे मरने की खबर दी है वो सच दी है। का हुजूर सच है